सिर्फ WTC फाइनल्स नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम के डोमिनेंस पर भी पिछले कुछ समय में बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। फिलहाल मैं मौजूद हूं कोलंबो में, जहां पर भारतीय टीम ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए अपनी तैयारियों का आगाज कर दिया है। कोलंबो के MCC ग्राउंड में इस वक्त आप देख सकते हैं भारतीय टीम के तमाम खिलाड़ी अभ्यास सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ के समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू हुए इस प्रैक्टिस सेशन में भारतीय टीम ने शुरुआत से सारी तैयारियों को अंजाम दिया। भारतीय टीम पिछले कुछ समय से टेस्ट क्रिकेट में बहुत खराब प्रदर्शन कर रही थी और अब अगर इंडियन टीम को WTC के फाइनल में पहुंचना है, अगर टेस्ट क्रिकेट में अपनी छाप छोड़नी है, तो फिर श्रीलंका में इस सीरीज को भारतीय टीम को जीतना ही होगा। श्रीलंका जीतना इंडियन टीम के लिए इतना आसान नहीं होने वाला, ये बात कोच गौतम गंभीर और बैटिंग कोच सिद्धांशु कोटक भी जानते हैं और इसीलिए इन्होंने जो है वो पूरी तैयारियां जो है वो जो इंडियन टीम की इस वक्त यहाँ पर चल रही है उस पर उनकी पैनी नज़र बनी हुई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसी तैयारियां भारतीय टीम ने यहाँ पर शुरू की है, क्या कुछ इंडियन टीम कर रही है। आपको पता ही होगा कि कल भारतीय टीम जो है वो यहाँ पर यानी कि कोलंबो पहुंची थी और आज से ही इंडियन टीम ने तैयारियों की शुरुआत कर दी है। सुबह जब भारतीय टीम इस स्टेडियम में पहुंची, बहुत छोटा सा सेटअप है स्टेडियम का, बहुत छोटा सा मैदान है, कोई स्टैंड्स नहीं है, एक स्टैंड है और एक ड्रेसिंग रूम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन इस मैदान पर भी कई सारे मुकाबले जो है वो खेले जाते हैं, वार्म अप मुकाबले खेले जाते हैं और यहीं पर इंडियन टीम फिलहाल ट्रेनिंग भी कर रही है और इसके बाद वार्म अप मुकाबला भी भारतीय टीम इसी मैदान पर खेलेगी। लेकिन इंडियन टीम की प्रैक्टिस सेशन में आज क्या हुआ? इंडियन टीम जब प्रैक्टिस करने के लिए आई तो सबसे पहले यूजुअल वार्म अप देखने को मिला और उसके बाद शुरू हुई फील्डिंग ड्रिल्स। इंडियन टीम नए फील्डिंग कोच के साथ इस सीरीज में आई है। टी दिलीप के बाद अब जो है वो घोष बाबू अब इंडियन टीम के जो है वो फील्डिंग कोच बन गए हैं और उनके नेतृत्व में हमने देखा कि यहाँ पर तमाम तरीके की फील्डिंग ड्रिल्स हुई। जब भी टेस्ट क्रिकेट की बारी आती है तो स्लिप कॉर्डन पर हर किसी की निगाहें सबसे ज़्यादा होती है और स्लिप कॉर्डन ने भी अपनी खास तैयारी की। दूसरी तरफ एक दूसरे ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जो हैं उन्होंने हाई कैचेस की प्रैक्टिस की। तीसरे ग्रुप को भी जो है वो ऊंचे कैचेस की प्रैक्टिस करवाई गई। इंडियन टीम नहीं चाहती कि कोई भी जो है वो यहाँ पर इंडियन टीम की कमी रह जाए और इसीलिए यहाँ पर सारी जो कमियों को है या फिर यूँ कहें कि तैयारियों को जो है वो पूरा करने की कोशिश भारतीय टीम के मैनेजमेंट की तरफ से की गई। इसके बाद यहाँ पर जो नेट्स मेरे पीछे आप देख रहे हैं, नेट सेशन में भी भारतीय टीम के खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर पहुँचे। सबसे पहले इंडियन टीम के ओपनर KL राहुल, टेस्ट टीम के ओपनर KL राहुल यहाँ पर पहुँचे। KL राहुल ने सबसे पहले पेस बॉलिंग की नेट से शुरुआत की। इसके बाद जो है वो ध्रुव जुरेल आए नेट्स में। ध्रुव जुरेल ने थ्रो डाउन्स का सामना किया और उससे पहले जो है उन्होंने देवदत्त पडिक्कल आए। देवदत्त पडिक्कल ने स्पिन नेट्स का सामना किया। देवदत्त पडिक्कल के साथ अगर मैं बात करूं तो कप्तान शुभमन गिल रोटेट कर रहे थे और अगर बात की जाए यहाँ पर KL राहुल के साथ तो KL राहुल के साथ इंडियन टीम के दूसरे ओपनर यानी कि यशस्वी जायसवाल रोटेट कर रहे थे। सबसे पहले यशस्वी जायसवाल और KL राहुल पेस बॉलिंग के नेट्स में रहते हैं। इसके बाद ये दोनों जो है वो थ्रो डाउन के नेट्स में आते हैं और फिर स्पिनर्स के नेट्स में आते हैं। स्पिनर्स के नेट्स में देवदत्त पडिक्कल के अलावा, DDP के अलावा कप्तान शुभमन गिल जाते हैं और काफ़ी देर तक इन दोनों ने ही अभ्यास किया। देवदत्त पडिक्कल को थोड़ी सी समस्या आ रही थी, जो अंदर आती हुई बॉल है उसको वो कट करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि शुभमन गिल काफ़ी अच्छे टच में नज़र आए। शुभमन गिल ने काफ़ी सारे ग्राउंडेड शॉट्स भी खेले, काफ़ी सारे शॉट्स जो है वो उन्होंने मैदान से बाहर मारने की भी कोशिश की। यहाँ के जो नेट बॉलर्स हैं, जो फील्डर्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी क्योंकि फुल नेट्स नहीं है तो बॉल जो है वो बाउंड्री लाइन को बार बार पार कर रही थी। इसके अलावा अगर बात करें तो अब फिलहाल आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कि कुलदीप यादव जो है वो जा रहे हैं बैटिंग करने। कुलदीप यादव ने आज हालांकि कोई भी गेंदबाजी नहीं की है। इसके अलावा जो तीसरा नेट था यानी कि जो थ्रो डाउन का नेट था, वहाँ पर देवदत्त पडिक्कल के अलावा ऋषभ पंत ने तैयारियों का आगाज़ जो है वो शुरू किया। और अगर मैं आपको बताऊं, देखिए KL राहुल अभी भी नेट से निकलते हुए आपको मेरे पीछे यहाँ पर नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ पर
इंडियन टीम के बल्लेबाजों ने भी लगभग जो 3 नेट्स है रोटेट कर करके प्लेयर्स ने 1.5 घंटे तक अभ्यास कर लिया है। और यहाँ पर अगर आप देखें अब कुलदीप यादव गए हैं और शुभमन गिल अभी भी थ्रो डाउन्स का सामना जो है वो कर रहे हैं। सेकंड वाले नेट्स में आपको शुभमन गिल नजर आएंगे जो लगातार रघु दया और नुवान का सामना कर रहे हैं यहाँ पर जो थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट हैं। और फिलहाल स्पिन वाली नेट्स पर कुलदीप यादव बैटिंग करने के लिए आए हैं। तो ये तो बात हो गई बल्लेबाजी की। बैटिंग में लेकिन सबसे अच्छी बात यही थी, जैसा आमतौर पर टेस्ट क्रिकेट में हमने लगातार देखा है कि आपकी बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से ही जो है ना वो तैयारियां होती है। पहले नई बॉल को फेस कर रहे थे कौन, यशस्वी और केएल, यानी कि ये दोनों आपके ओपनर्स हैं ही और यही ओपन करेंगे। इसके बाद स्पिन नेट्स में सेमी ओल्ड बॉल और ओल्ड बॉल से जो है वो मोस्टली यहाँ पर शुभमन गिल ने तैयारियां की। ऋषभ पंत ने भी स्पिनर्स का बहुत सामना किया। ऋषभ पंत ने मूड को लगातार लाइट बनाकर रखा है, यहाँ पर वो मज़े करते रहे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये देखिए अभी यशस्वी जायसवाल जो है वो पीछे से निकल कर जा रहे हैं। C8 का बैट उनके हाथ में नज़र आएगा। शुभमन गिल स्पिन के खिलाफ काफ़ी डोमिनेट करते हुए नज़र आए। और अगर इंडियन स्पिनर्स की बात की जाए तो कुलदीप के अलावा तमाम स्पिनर्स जो हैं वो मुझे यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए नज़र आ रहे थे। नेट स्पिनर्स की अगर बात करें तो फिलहाल उनको अभी मौका मिला है, लेकिन चाहे द लाइक्स ऑफ हर्ष दुबे, तनुष कोटियान, इसके अलावा विपराज निगम की अगर बात करें तो ये सारे ही प्लेयर्स जो हैं ये शुरुआत में वेट कर रहे थे। और उसके अलावा जो है ना इसके अलावा अगर बात करें तो बाकी सभी स्पिनर्स यहाँ पर जो मेन टीम का हिस्सा है वो लगातार उनको जो है वो मौका दिया जा रहा था। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो देखिए कोच गौतम गंभीर और सिद्धांशु कोटक लगातार आपको बात करते हुए नजर आएंगे। आकिब नबी भी वहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। आकिब नबी और गुरनूर ब्राद ने शुरुआत में कोई गेंदबाजी नहीं की। प्रसिद्ध कृष्णा और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोहम्मद सिराज ने शुरुआत में काफ़ी देर तक गेंदबाजी की। यहाँ पर जो है वो सिद्धांशु कोटक जो है वो लेफ्ट आर्म पेसर, किसी लेफ्ट आर्म के पेसर को खोज रहे थे। हालांकि जो नेट बॉलर्स यहाँ पर अवेलेबल है उसमें कोई भी लेफ्ट आर्म पेसर नहीं था। सिर्फ 2 पेसर्स ही नेट बॉलर्स के तौर पर लोकल बोर्ड ने जो है वो प्रोवाइड किया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम स्पिनर्स जो है वो है यहाँ पर। लेकिन इंडियन टीम क्योंकि अपने स्पिनर्स लेकर आई है, इंडिया से 4 नेट बॉलर्स को लेकर आया गया है, इसी वजह से जो है वो उनको यहाँ पर मौका, यहाँ के नेट स्पिनर्स को जो है वो मौका नहीं मिला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि इंडियन टीम का मनोबल काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। देखिए ऋषभ पंत और शुभमन गिल की भी यहाँ पर बात हो रही है। मुझे नहीं पता आपको कितना दिख रहा है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर ऋषभ पंत खड़े हैं और शुभमन गिल हालांकि अभी नेट्स में ही है, लेकिन इन दोनों की काफ़ी देर तक जो है वो बातचीत हुई। और फिलहाल रविंद्र जडेजा का बैट ले लिया है ऋषभ पंत ने, उनके बैट से ट्राई कर रहे हैं। ऋषभ पंत का बल्ला जो है वो ले लिया है अब जडेजा ने, अब वापस बदला बदली हो गई है। यही तस्वीरें हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर नेट्स में यही रही कि इंडियन टीम जो है वो स्पिन के खिलाफ बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स में तैयारी कर रही है। स्पिन के खिलाफ कोई भी रिस्क भारतीय टीम नहीं लेना चाहती। भारतीय टीम के बल्लेबाज जो है वो लगातार इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि भाई यहाँ की स्पिन कंडीशंस का जितना फ़ायदा उठाया जा सके उतना फ़ायदा उठाया जाए। काफ़ी अच्छे कॉन्फिडेंस में भी नज़र आ रही है। हेड कोच गौतम गंभीर जो है वो लगातार प्लानिंग्स जो है वो उनकी मुझे लगता है कि उनकी प्लानिंग्स भी यहाँ पर काफ़ी देखने लायक होगी, किस तरीके की स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं। उन्होंने आज रविंद्र जडेजा से काफ़ी देर तक बात की, साथ ही शुभमन गिल से उनकी आमतौर पर बातचीत होती है कैप्टन और कोच की, लेकिन रविंद्र जडेजा जो सबसे सीनियर स्पिनर इस दौरे में टीम इंडिया के हैं उनके साथ काफ़ी देर तक बात की। रविंद्र जडेजा के साथ उन्होंने जो है वो रविंद्र जडेजा जब बॉलिंग कर रहे थे तब उनको बताया भी कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरफ जो है वो चाहते हैं कि बैटर्स को खिलाया जाए। शुभमन गिल को भी गौतम गंभीर यही कह रहे थे कि देखिए आपको इस तरफ शॉट्स खेलने हैं, ये आपके स्कोरिंग एरियाज होंगे। तो यही सारी चीज़ें जो है वो आज के नेट सेशन में देखने को मिली। इंडियन टीम ये देखिए यहाँ पर नेट बॉलर्स को खोज रहे हैं जो है वो हमारे स्पिन बॉलिंग कोच। और
जिस तरीके से आपके बल्लेबाज डिमांड कर रहे हैं उस तरीके से प्लेयर्स को यहाँ पर मंगवाया जा रहा है, नेट बॉलर्स को मंगवाया जा रहा है। ये देखिए अब यहाँ पर बड़ी मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। एक तरफ है कप्तान शुभमन गिल और साथ ही हैं सिद्धांशु कोटक, गौतम गंभीर। कैसी रणनीति, क्या रणनीति होगी वो यहाँ पर बनाया जा रहा है इंडियन टीम को। आज 5 तारीख है, परसों से भारतीय टीम यहाँ पर इसी मैदान पर वार्म अप गेम खेलेगी और उसके बाद 15 तारीख से गॉल में शुरू होगा सीरीज का पहला टेस्ट मैच। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अंकन कर, कोलंबो, स्पोर्ट्स नाउ।